सबों को तदाशी डीपनेस ऑफ गॉड चर्च की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आप सब कुशल से होंगे। मैं आज की मधुर संगति में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम पवित्र परमेश्वर को हृदय की सच्चाई और मन की खराई से धन्यवाद दें और प्रार्थना के साथ आज की सभा को आरंभ करें। पवित्र सेनाओं के महान पवित्र परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते सप्ताह से लेकर इस सप्ताह तक आपने हमें संभाला। देवताओं की भूमि पर हम जीवित पाए जाते हैं, हमारा परिवार जीवित पाया जाता है। स्वामी, हर एक छोटी से लेकर बड़ी सारी आशीषों को इस घड़ी यीशु के नाम से हम याद करते हैं प्रभु, और आपके पवित्र नाम को हृदय की सच्चाई से धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम आज की सभा को आरंभ करते हैं। हे पिता, हम इस विश्वास से इकट्ठे हुए हैं जिसके निमित्त वचन में यह लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मिलकर आपको पुकारेंगे आप उनके मध्य में आएंगे। प्रभु, हम यहाँ स्थान इस भवन में आपके पवित्र नाम से इकट्ठे होकर आपको पुकारते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा कि जो इस समय ऑनलाइन के माध्यम से संगति में जुड़े हुए हैं उन पर भी आप अपनी उपस्थिति को प्रकट करें, और जो आने वाले समय जुड़कर वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इस संगति में शामिल होते हैं, हम उन पर भी आपकी उपस्थिति मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर हमारा आपके निकट आना हमारी जिंदगी में आशीषें पाने का कारण ठहरे। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपके निमित्त हमारा हृदय, हमारा मन सदा सर्वदा प्रेमी बना रहे। इसलिए पिता, आज हम जब आपके निकट आए हैं, हे पिता, जब हम स्तुति आराधना के गीत गाते हैं और आपके निकट बैठकर आपके वचन को सुनते हैं, ये सारी बातें आपको भाने पाए। सर्वमान महिमा जलाल आपको देकर पिता प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए कुछ गीतों गाकर हम प्रभु की महिमा करें। जिसके लिए सब
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। तो गाओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, खास कला तो दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जिसका उस पर भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा, गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब
हम सब पर ये बात प्रकट करता है कि हमारे परमेश्वर ने ही आकाश पृथ्वी हम सबको बनाया है। तो हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि वह हमारा कुम्हार, हम मिट्टी उसके हाथ की रचना है। यिर्मयाह से यहोवा ने कहा कि यिर्मयाह कुम्हार के घर जाए, और वहां परमेश्वर यिर्मयाह को अपना वचन सुनाएगा। वचन में लिखा है कि जब यिर्मयाह कुम्हार के घर गया तो वो क्या देखता है कि कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बना रहा था। बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया, और कुम्हार ने अपनी समझ के अनुसार उस बर्तन को वापस से फिर बना दिया। यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस कुम्हार के समान न करूंगा, क्योंकि तुम मिट्टी मेरे हाथ की रचना हो और मैं तुम्हारा कुम्हार हूं। यहोवा ने इस बात को प्रकट किया कि हम उसके हाथ की रचना हैं, और हमारे जीवन में जब भी कुछ बिगड़ेगा यहोवा वापस से उसे ठीक कर सकता है। या हमारे शरीर में कुछ भी बिगड़ेगा यहोवा वापस से उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वही हमारा कुम्हार है। स्वर्गीय पिता, मसीह यीशु के नाम से हम एक बार फिर होने वाली भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि जब एक बार फिर हम आपके निकट आए हैं तो आपकी आत्मिक शक्ति को हम पाने पाए, आपके पवित्र नाम से नए बल, नई सामर्थ्य को हम पाने पाएंगे। हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करें, पवित्र परमेश्वर के निर्मित आनंद के साथ आराधना करें। Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा
मिलकर पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आराधना करने में हमारी सहायता की। हम विश्वास करते हैं पिता कि इस घड़ी हमने मिलकर जो आपके नाम के निमित्त हम तो सना के गीत गाए, धन्यवादी भेंटें आपको समर्पित की और स्तुति के भजन गाए, वे सारे ग्रहण योग्य ठहरे हैं पिता। इस घड़ी यीशु के नाम से हम एक बार फिर आपके निकटता में आकर प्रार्थना करते हैं कि आज के पवित्र वचन के माध्यम से आप हमने से प्रत्येक से बातचीत कीजिएगा। हे पिता, हमें आपकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दिया जाए, हम आज के वचन को समझ सके और बूझ सके। ऐसा करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम चाहते हैं प्रभु कि आज का वचन हमारे जीवन को बदले और आज के वचन के द्वारा एक बार फिर प्रभु की शिक्षा गहराई से हमारे हृदय में वास कर पाए। मैं अपने विषय में भी प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा उस पर अधिकार है, ताकि वचन प्रचार, वचन को समझाना, सारी बातें पिता परमेश्वर मसीह के नाम से आपकी अगुवाई करने। सम्मान महिमा दलाल आपको देकर पिता प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। तो पूजा मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के पवित्र वचन पर ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वो नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है इब्रानियों, उसका अध्याय 5 और वचन 11 से हम स्टार्ट करेंगे और हम 11 से लेकर अध्याय 6 तक पढ़ेंगे। फिर अध्याय 6 से हम वापस से आरंभ करेंगे और अध्याय 6 आयत 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम पढ़ने वाले हैं इब्रानियों, उसका अध्याय 5 वचन 11 से लेके जब तक अध्याय 6 ना आ जाए, और जो ही अध्याय 6 आरंभ होता है तो अध्याय 6 आयत 1 से लेकर हम पढ़ने वाले हैं आयत 8 तक। हमें बीच में परमेश्वर की दासी है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। हम पढ़ेंगे विश्वास से भटक जाने का परिणाम। मुझे आशा है कि मैंने परमेश्वर के पवित्र वचन को इसी रीति से पढ़ना सीखा है कि सबसे पहले हम जिस भी अध्याय को पढ़े उस अध्याय के ऊपर लिखी हुई हेडिंग को जरूर पढ़े कि ये वचन किस बात के विषय में लिखा हुआ है। तो हमने सुना कि आज का जो पवित्र वचन है उसके ऊपर की हेडिंग है विश्वास से भटक जाने के परिणाम। तो पौलुस यहाँ पर बताता है कि यदि एक विश्वासी जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है और कुछ समय बाद यदि वो भटक जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो हम पढ़ना आरंभ करेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। पौलुस कहता है परमेश्वर का दास कि विश्वास से भटक जाने के परिणाम के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन उन बातों को कलीसिया को समझाना बहुत कठिन है। आगे इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। और पौलुस कहता है कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि तुम लोग ऊंचा सुनने लग गए हो। पौलुस कहता है कि धीमी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती जब तक तुम्हें ऊंचा ना बोला जाए। और ऊंचा बोलने की आवश्यकता दो समय पर पड़ती है, यदि आपको किसी को डांटना हो और यदि व्यक्ति बार बार समझाने पर भी न समझे। इसका मतलब है कि इब्रानियों की कलीसिया को पहली बार नहीं समझाया जा रहा था कि विश्वास के भटक जाने से उनका क्या परिणाम हो सकता है, उन्हें बहुत बार समझाया गया। और इस बार पौलुस कहता है तुम्हें समझाना तो बहुत कठिन हो गया है क्योंकि तुम लोग ऊंचा सुनने लग गए हो। जब तक तुम्हें चिल्लाकर बोला ना जाए तुम लोग समझते ही नहीं हो, जब तक तुम्हें डांटा ना जाए तुम लोग समझते ही नहीं हो। आगे क्या कहता है पौलुस? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। पौलुस कहता है कि मसीह में तुम नए नहीं हो, समय के विचार से तुम्हें मसीह में गुरु हो
जाना चाहिए था। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से मसीह में हैं, कई जन्म ही से है, कई 10 सालों से है, कई 15 सालों से, कोई 20 सालों से, कोई 50 सालों से है। इतने सालों में होते हुए भी ये लोग बार बार विश्वास से भटक जाते हैं। इतने सालों में होते हुए भी ये लोग आज तक वही काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा, जिसकी चेतावनी प्रभु ने दी है कि हम उन कामों को न करें। और पौलुस कहता है इतना समय तुम्हें मसीह में हो गया, उस सारे समय को याद करके तो तुम्हें मसीह में गुरु हो जाना चाहिए था। तो बाइबल बताती है कि केवल हमारे साल मसीह में ना बढ़े, वरन हमारा आत्मिक जीवन और हम मसीह में गुरु बन जाए। ऐसी शिक्षाओं हमारे भीतर ग्रहण होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, फलवंत होनी चाहिए। बाइबल बताती है कि जैसे जैसे हम मसीह में पुराने होते हैं, समय के मान से हमें गुरु हो जाना चाहिए। हमें दूसरों को सिखाने वाला बनना चाहिए, न कि जीवन भर खुद ही सीखते रहने वाला बनना चाहिए। पौलुस कहता है समय के मान से तो तुमने गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी वही हो। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हें पहले दिन मिला था, तुम में कोई बदलाव नहीं, तुम में कोई ग्रोथ नहीं, तुम में कोई विश्वास की बातें बढ़ी नहीं। तुम कल भी आज्ञाकारी थे, आज भी आज्ञाकारी हो, कल भी तुम विश्वास से भटके हुए थे। पौलुस कहता है आज भी तुम भटके हुए हो, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी शिष्य की नहीं सीख रहे हो कि मसीह में विश्वास में कैसे स्थिर रहा जाए। आगे तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। पौलुस कहता है कि आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा, आदि को इंग्लिश में बिगनिंग बोला जाता है। पौलुस कहता है आवश्यक हो गया है कि अब तुमको फिर से मसीह की शिक्षा स्टार्टिंग से दी जाए। आगे तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। और पौलुस कहता है तुम मसीह में ऐसे हो गए हो कि तुम बड़े होना चाहते ही नहीं। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें छोटे बच्चों के समान दूध ही पीना है, अन्न खाने वाला बनना ही नहीं है। आगे क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पौलुस कहता है कि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। ये बात सच है। जो बच्चे दूध पीने वाले हैं उनको नहीं पता कि धार्मिकता क्या है, उनको यह भी नहीं पता कि धार्मिकता के जरिए हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि यदि हम अधर्म के मार्गों पे चलेंगे तो हमारे साथ क्या बुरा परिणाम हो सकता है। पौलुस कहता है तुम बच्चे समान रहना चाहते हो, दूध पीने वाले ही बने रहना चाहते हो। समय के मान से तुम्हें अन्न खाने वाला बनना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। पर अन्न सयानों के लिए है। लिखा है जो दूध है वो बच्चों के लिए है, लेकिन अन्न सयानों के लिए है। और पौलुस कहता है तुम मसीह में सयाने हो गए हो। समय के बाद से तुम्हें गुरु होना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम एक बच्चे के समान ही मसीह में जी रहे हो, जिसे केवल दूध पीने की आवश्यकता होती है। आगे जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। और पौलुस कहता है कि सियाने लोग अन्न खाते हैं, और सियानों की पहचान है कि जिनकी ज्ञानेंद्रिया, जिनका ज्ञान अभ्यास करते करते भले बुरे को समझने वाला हो गया है। मसीह में आप भी नए नहीं है, मसीह में मैं भी नया नहीं हूँ। बहुत ही समय हमें प्रभु में हो गया है, लेकिन आज भी यदि हम बार बार विश्वास से भटक जाते हैं, यदि आज भी बार बार हम उन्हीं कामों में जीवन बिता रहे हैं जिन्हें हम छोड़ते हैं, त्यागते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पौलुस कहता है तुम अब तक सियाने बने ही नहीं, अभी भी तुम दूध पीने वाले ही हो। पौलुस कहता है समय के मान से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आगे वो कुछ और बातों को कहता है। हम अध्याय 6 पढ़ना आरंभ करेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। देखिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन फैलता है कि कौन सी शिक्षा मसीह की छोड़ देना है और कौन सी सिद्धता की बात पौलुस कर रहा है। उसने कहा मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। जब आप मसीह में नए नए आए तो आप नहीं जानते थे मसीह कौन है। आप पर जाहिर किया गया, सुसमाचार से आपको सुनाया गया, बताया गया कि मसीह कौन है।
फिर आपने ये सीखा कि मसीह यीशु पर हमें विश्वास करना है। फिर हमने ये सीखा कि हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। हमने ये सीखा कि हमें पाप से दूर रहना है। ये आरंभिक शिक्षाएं हैं। पौलुस कहता है अब तुम्हें सिद्धता की ओर बढ़ना है, क्योंकि आरंभिक शिक्षाएं उनके लिए हैं जो मसीह में नए हैं। लेकिन तुम तो समय के मान से गुरु हो जाने चाहिए थे। इसलिए हम आरंभ की शिक्षा को छोड़कर आओ सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। अब्राहम से यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम उसी घड़ी यहोवा परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दंडवत करता है और उसकी उपस्थिति, उसके प्रेजेंस में लाइफ बिताना स्टार्ट करता है। योना कहता है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध है। अब पौलुस कहता है आरंभिक बातों को छोड़ो, सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। अब वचन में चूकने वाला जीवन जो अब तक तुम बिता रहे हो उसे छोड़ो। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध है। जो कोई वचन के खिलाफ नहीं जीता, जो वचन के अधीन है वो ही सिद्ध है। पौलुस कहता है अब समय आया कि आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर हम मसीह यीशु में अपने आप को सिद्ध करें और सिद्धता की ओर आगे बढ़े। आगे हम पढ़ेंगे और मरे हुए कामों से मन फिराने। बाइबल में लिखा है और मरे हुए कामों से मन फिराने। प्रकाशित वाक्य में सरदीस की कलीसिया का जिक्र होता है, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के सामने पूरा होता नहीं पाया। तू जीवित तो है परंतु मरा सा है। तू जीवित तो कहलाता है परंतु मरा हुआ है। यदि मैं कहूं कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, यदि मैं कहूं कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं और मेरा लाइफ अधर्म से भरा हुआ हो, पाप के कामों से भरा हुआ हो, तो बाइबल बताती है कि हमारी वैल्यू परमेश्वर के दृष्टि में एक मुर्दे के समान है। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है आओ मरे हुए कामों से, फिर से पढ़िएगा, और मरे हुए कामों से। मरे हुए काम वर्ड इसलिए बोला गया कि जब हम इन अधर्म में जीते हैं तो ये काम हमें परमेश्वर के सामने मुर्दा सा साबित करते हैं। इसलिए वो कहता है मरे हुए कामों से आगे और परमेश्वर पर विश्वास करने। और परमेश्वर पर विश्वास करने। आपके जीवन में मुश्किल हालात आते हैं, आप अविश्वास में जाते हैं, फिर कोई प्रभु का जन आपको समझाता है या कोई प्रभु के लोग या आपके परिवार का सदस्य, आपके अंदर फिर विश्वास आता है। फिर कुछ समय बाद फिर आप अविश्वास में जाते हैं, फिर आपके भीतर विश्वास आता है। फिर कुछ समय बाद आप अविश्वास में जाते हैं, फिर आपके भीतर विश्वास आता है। यही स्वभाव निर्गमन की पुस्तक में हम इजराइलियों के जीवन में सुनते थे कि वे कभी विश्वास में, कभी अविश्वास में, कभी विश्वास में, कभी अविश्वास में। पौलुस कहता है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। और पौलुस कहता है जब सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है तो हम उन मरे हुए कामों का वर्णन जिन्हें हम सुनते हैं अपने जिंदगी में दोबारा न दोहराएं। सेकंड वो कहता है विश्वास वाली बात कि बार बार जो कहते हैं कि हम विश्वास करेंगे फिर भटकते हैं, फिर कहते हैं विश्वास करेंगे फिर वो भटकते हैं, फिर कहते हैं विश्वास करेंगे वे फिर भटकते हैं। इनका भी वर्णन पौलुस करता है। आगे हम पढ़ेंगे। और बपतिस्मा और हाथ रखने। देखिए बपतिस्मा एक ही बार है, बार बार बपतिस्मा ले नहीं सकते। यदि आपको लगता है कि बपतिस्मा के द्वारा मेरे अपराध क्षमा होंगे तो मैंने पश्चाताप करके फिर अपराध किया तो मैं फिर बपतिस्मा ले लूंगा, फिर अपराध क्षमा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है एक ही बार बपतिस्मा है, एक ही बार पापों का प्रायश्चित है, बार बार नहीं। अब तक 3 बातें हमने सुनी। वे काम जिनके द्वारा हम मृतक से समझे जाते हैं, फिर बार बार विश्वास करना और बपतिस्मा। आगे एक साथ पढ़िए। और मरे हुओं के जी उठने। हाँ? और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। और पौलुस कहता है कि आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े। और जिन बातों को हमने सुना, कौन कौन सी? मरे हुए कामों का वर्णन, बार बार विश्वास अविश्वास में जाना, बपतिस्मा। आगे हम सुनते हैं परमेश्वर की आदि न्याय की शिक्षाओं की नींव, मृतकों का जी उठना।
क्योंकि जब हम सुनते हैं कि मृतक जी उठे, हमारे भीतर प्रभु के लिए विश्वास आता है, फिर कुछ समय बाद वो विश्वास ठंडा पड़ जाता है, फिर हम कहते हैं कि प्रभु कोई बड़ा काम हमारे जीवन में करके बताए तो हम विश्वास करेंगे। पौलुस कहता है आदि शिक्षा है, अब हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। आगे पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। और पौलुस कहता है यदि यहोवा चाहे तो हम, ये जो आदि शिक्षा है जिनका वर्णन हमने सुना है, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम इन्हीं में फंसे नहीं रहेंगे। आगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर क्या नया बनाना अनहोना है। पौलुस कहता है कि जिन्होंने यीशु को जान लिया, जिन्होंने स्वर्ग की बातों को सुन लिया और आने वाले राज्य के विषय में भी सुन लिया, जिन्होंने प्रभु के धर्म के कामों को देख लिया और यह भी देख लिया कि प्रभु विरोधियों के साथ क्या करता है और धर्मियों के साथ क्या करता है, मसीह की सारी सच्चाई जानने के बावजूद यदि आप फिर से अपराध में जाते हैं या बैकस्लाइड हो जाते हैं तो फिर आपको नया बनाना बहुत कठिन है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहा, न जाने कितनी शिक्षाएं उसने सुनी, न जाने कितने मिरेकल्स उसने अपने लाइफ में देखे, लेकिन वह भटकता ही रहा। और यहूदा इस्करियोती का अंत हम सुनते हैं कि स्वयं से उसने फांसी लगाई और अपने प्राणों को नष्ट किया। यहाँ पौलुस जिक्र करता है इन बातों का कि यदि मसीह को जानने के बाद यदि पीछे हम हटते हैं तो फिर हमें नया बनाना बहुत कठिन है। आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। और आपको लगता है कि यीशु मसीह एक बार फिर आएगा और आपके लिए क्रूस पर चढ़ेगा, तो इब्रानियों में जिक्र होता है ऐसा नहीं होगा। यीशु का सेकंड कमिंग तो है, लेकिन आपके लिए बलिदान होने के लिए नहीं, आपका न्याय करने के लिए है। आगे, और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मसीह में होकर मसीह के खिलाफ जीना मतलब प्रकट में, वर्तमान में हमारी द्वारा हम अपने मसीह पर कलंक लगा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि सब बातों की क्षमा है, लेकिन परमेश्वर की निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं है। यदि हमारे जीवन से मसीह पर कलंक लगता है तो हम मसीह में कैसे आशीष में रहने पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो भूमि, ये वचन बड़े ध्यान से हम सुने, पौलुस अंतिम में बड़ी गहराई से समझाता है और इसी आयत पर आज का वचन हम खत्म करेंगे। बड़ी गंभीरता से सुने। आगे, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हम यहाँ पर रुक जाते हैं। पौलुस जिक्र करता है जमीन का, और यीशु भी आपको और मुझको जमीन कहते हैं। आपने सुना होगा, लिखा है बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, और अंतिम में चौथी बात लिखी है, कुछ अच्छी भूमि में गिरे। परमेश्वर का वचन बीज है, बोने वाला परमेश्वर है, और बोया जाता है हमारे अंदर। दृष्टांत के बीच समझाया गया कि हमारी देह ही वो जमीन है जिसमें परमेश्वर का वचन बीज की नाई बोया जाता है। पौलुस जिक्र करता है जमीन का। पौलुस कहता है जो जमीन परमेश्वर से वर्षा पाती है, उस वर्षा को वो पीती हैं, और पीने वाले के बाद जिन लोगों के लिए उसने साग पात उगाना है उसे उगाती हैं, और उन लोगों के लिए वो काम की ठहरती है। परमेश्वर ऐसी जमीन को तो आशीष देता है, लेकिन जो कोई जमीन वर्षा का पानी पीकर ऊंट कटारे उगाती है, उस जमीन को जला दिया जाता है। फिर से इस आयत को पढ़ेंगे हम। हाँ,
क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। देखिए, वर्षा का पानी बार बार न जाने कितनी बार प्रभु ने आपको मौके दिए होंगे, न जाने कितनी बार प्रभु ने आपको आशीषें दी होंगी, न जाने कितने मिरेकल्स प्रभु ने आपके लाइफ में किए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे। पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है। प्रभु आपको आशीषें दे रहा है, यदि उन आशीषों का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उन आशीषों को पाने के बाद आप वफादार हैं उस बात के लिए जिस बातों के लिए प्रभु ने आपको आशीषें दी, आप प्रभु में स्थिर हैं, आपका विश्वास प्रभु पर अटल है, आप भटके नहीं, आप अपराध में नहीं गए, तो आप जब फलवंत होंगे तो प्रभु आपको और आशीष देगा, लिखा है। फिर से पढ़ेंगे। उसके काम का साग पाग उपजाती है। हाँ? वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हमने सुना कि मनुष्य इंतजार कर रहा है कि उसकी जमीन पर परमेश्वर की ओर से वर्षा हो। उसने बीज डाले, वर्षा की चाहत रखता है, प्रभु वर्षा देता है, जमीन पर पानी आता है, जमीन उस पानी को पीती है। मनुष्य की आशा है कि अब जमीन साग पात उगाए, साग पात उगता है, मनुष्य उसे खाने पाता है, तृप्त होता है। परमेश्वर, जिस जमीन ने परमेश्वर का पानी पीकर बदले में वो काम किया जो उसे करना चाहिए था, उसे आशीष देता है। ऐसे ही प्रभु से हमने बहुत भी आशीषें पाई, न जाने प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया। यदि बदले में हम प्रभु को अच्छा भाग देते हैं या बदले में वो ही करते हैं जो परमेश्वर हमारे लाइफ से चाहता है, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर उस जमीन को आशीष देगा। आगे हम सुनेंगे। पर यदि वह ध्यान से सुनिए, पर यदि वो जमीन बार बार परमेश्वर की ओर से वर्षा का पानी पीने के बाद भी झाड़ी या ऊट कटारे उगाती है, हाँ? पर यदि वह झाड़ी और ऊट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। और लिखा है उस जमीन का जो अंत है वह जलाया जाना है। यीशु मसीह ने कहा वहां का कीड़ा नहीं मरता, वहां की आग नहीं बुझती, वहां में और नमकीन किया जाता है। बाइबल में जिक्र है कि नर्क में आग की झील है। हमने सुना कि वो जमीन का जो अंत है वो श्रापित होने के कारण जलाया जाना है। यदि परमेश्वर का सामर्थ्य अपने लाइफ में देखने के बाद, परमेश्वर के बड़े बड़े काम अपनी जिंदगी में देखने के बावजूद यदि आप विश्वास के परिणाम से भटक जाते हैं या उन कामों में आज भी फंसे हुए जिनमें हमें नहीं होना चाहिए, तो मान लो हमारा लाइफ श्रापित हो जाता है और परमेश्वर की ओर से हम भलाई नहीं वरना हानि ही अपने लाइफ में देखते। पौलुस 2 जमीनों का जिक्र करता है, कहता है 2 जमीनें हैं। एक जमीन परमेश्वर से वर्षा का पानी पीकर लोगों के लिए साग पात उगाती है, उस जमीन को तो यहोवा आशीष देता है क्योंकि उसने बदले में वो दिया जो यहोवा चाहता है। लेकिन एक जमीन वो है जिसने यहोवा से पानी तो पिया बरसात का, लेकिन बदले में झाड़ियां ऊट कटारे दी, वो जमीन श्रापित ठहराई गई और हमने सुना कि वह जलाई जाती है। इसी बात को पौलुस कहता है कि अब हम मसीह में दूध पीने वाले नहीं, अन्न खाने वाले हो जाए, क्योंकि समय के मान से हमें गुरु हो जाना चाहिए था। इस बात को हम समझ ले कि यदि परमेश्वर से पाया है तो बदले में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही बदला हमें लौटाना चाहिए। यदि आशीषें लेकर अपराधों में, अविश्वास में हम रहेंगे तो हम कभी भी फलवंत न होने पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पवित्र वचन आप सबके लिए आशीष का कारण ठहरा होगा और आज के वचन को सुनकर प्रभु का पवित्र आत्मा निश्चय आपसे बात किया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपकी हजूरी, आपकी निकटता में एक बार फिर आते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमने आज का पवित्र वचन सुना जिसमें पौलुस कहता है कि समय के मान से हमें गुरु हो जाना चाहिए था। अब हम दूध पीने वाले नहीं वरन अन्न खाने वाले बन चुके हैं। वो यह भी कहता है कि हम मसीह की आदि शिक्षाओं को छोड़कर सद्यता की ओर बढ़े। वो कहता है कि हम अपराधों से मन फिराएं, बार बार
विश्वास में रहना, फिर भटकना, रहना फिर भटकना, ऐसा जीवन छोड़कर स्थिरता वाला विश्वास का जीवन अपना ले। क्योंकि वह कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर का स्वाद चख लिया, उसकी सामर्थ का स्वाद चख लिया और यह भी जान लिया कि एक और युग है जिसे परमेश्वर बनाएगा, स्वर्ग नगरन सब कुछ प्रभु के बारे में जानकर यदि हम भटक जाते हैं विश्वास से, तो हमें मसीह में नया बनाना बहुत कठिन है। हम जाने पाए कि वो कहता है जो जमीन परमेश्वर से पानी पीकर बदले में वो प्रदान करती है जो परमेश्वर चाहता है, भलाई प्रदान करते हैं, उस जमीन को तो यहोवा आशीष देता है। प्रभु हम आपके सारे आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं, एक एक आपके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करके हम अपने आप को आपके सामने नम्र और दीन करते हैं। इस समय हम अपने सब को आपके चरणों में झुकाते हैं पिता, और आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। यदि हम में से कोई भी बीते समय अविश्वास में गया किसी हालात परिस्थितियों में, या आज तक कोई बार बार अपराध से निकल कर फिर वहीं पहुंच जाता है, हे पिता हम क्षमा मांगते हैं। आज एक स्थिर आत्मा अपने प्रियों में आप उंडेलिए पिता, जैसे दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम उसका शेष जीवन स्थिरता वाला, शुद्ध मन वाला बाइबल में पढ़ने पाते हैं। ऐसी प्रभु जिन जिन बातों को आज हम त्यागते हैं, जिन कामों को, जिन अविश्वास वाले स्वभाव को, अल्प विश्वास वाले स्वभाव को त्यागते हैं, वे दोबारा हम पर प्रबल न हो सके, पर हम भी सिद्धता की ओर बढ़ने पाए और मसीह में जड़ पकड़ने पाए। वरन जैसा हमने सुना कि जो जमीन यहोवा से बरसात का पानी पीकर बदले में साग पात लोगों के लिए उगाते हैं, वो यहोवा से आशीष पाती है। इस वचन के कारण हम ब्लेस होने पाएंगे। एक बार फिर हमारे घर की सारी जरूरतों को आपके सम्मुख लाते हैं, पारिवारिक शांति कहते हैं पिता। यदि हमारे घर परिवार सदस्य में कोई भी रोगी, निर्बल, दुर्बल हैं, या किसी पर भी पिता कोई सैटानिक शक्तियों का प्रभाव है, अंधकार की शक्तियों का, जादू टोनों का, ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, यीशु के नाम में हम उन्हें डांट कर आज्ञा देते हैं कि ये चीजें दूर होने पाए हमसे, कलीसियां, लोगों, मंडली और प्रभु के प्रियजनों से पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु की शांति हमारे हृदय में, हमारे घर, हमारे जीवन में वास करे। हम आपकी सहभागिता को पिता हमारे साथ मांगते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन 24 घंटे आप हमारे संग और साथ रहें। हम आपकी उपस्थिति में ही प्रत्येक दिन बिताने पाए। सर्वमान, महिमा, आदर, जलाल हम आपको देते हैं। अन्न, जल, तेल, कूपी सब पर आशीष कहते हैं। अपने नगर, अपने राज्य, अपने देश, अपने कुटुंबियों पर भी हम प्रभु आपके नाम में आशीष कहते हैं। अपने मित्र, अपने प्रियजनों पर भी हम आपके नाम में आशीष कहते हैं पिता। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। अब यह परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर हमें से प्रत्येक के साथ बने रहे, और उसका अनुग्रह हमारी आत्मा पर होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगले सबत के दिन परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबों की सलामती हो।